क्या नाम है इसका बताइए? ज्योति। तो ज्योति और सर का उल्टा क्या बनता है? ये वो स्थान है यहाँ पे भगवान ने परम रस दिया। परम रस मतलब वो दिव्य ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व किसको दिया था? अर्जुन को। अर्जुन एक माध्यम था, असल में दिया किसको? हमको। तो वो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व ज्योति सर में, ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। ये वही वृक्ष है, देखिए ये वृक्ष आपको दिख रहा है सामने। इसी वृक्ष के नीचे भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। उस समय तो वृक्ष छोटा होगा, अब तो 5000 वर्ष पूर्व, बहुत पुराना वृक्ष है, प्राचीन वृक्ष है। अभी देखिएगा इसके सामने ना वहाँ पे एक भगवान और अर्जुन का रथ लगा हुआ है। उसी स्थान पर भगवान ने ये ज्ञान दिया था भगवत गीता का अर्जुन को। तो आप देखिएगा थोड़ा सा आगे जाके वहाँ भगवान का विराट रूप भी लगा हुआ है। वो वही भगवान का विराट रूप इसी स्थान पर भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। भगवत गीता में जो 11वां अध्याय है उसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन आता है कि अनन्यान चिंतो माम मयोपासते, क्योंकि जो अनन्य भाव से मेरे इस रूप का चिंतन करता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। जब अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, वो अर्जुन बोलता है, भगवान अर्जुन क्या देखता है? क्या देखता है? अनन्य वक्त नयनम, अनन्य अदृश्य सुंदरम, अनन्य गंधार कुलधरम तदेव समुच्यते दिव्य आलिंगन करितम दिव्य गंधानुलेपनम सचुत्र नेत्र नितंदम तायु देव मुच्यते। अर्थात इतने विशाल भगवान बन गए जिसमें करोड़ों करोड़ों देवी देवता, भगवान के करोड़ों करोड़ों हाथ, करोड़ों करोड़ों पैर, करोड़ों करोड़ों मुंह भगवान के असंख्य नेत्र, असंख्य जो देवी देवता भगवान के शरीर के ऊपर दिख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में दिख रहा है। और जितने भी देवी देवता भगवान, उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण कर रखे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सुगंध लगाई हुई है, और इतने विशाल भगवान है। और अर्जुन केवल भृंग मात्र, भृंग मतलब छोटा सा कीड़ा होता है ना, घुंडी से बोलते हैं हम हिंदी में, उसके मात्र लग रहा भगवान के सामने। इतने उसके बाद हमारे पितरों का पर्तन कौन करेगा? तो भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान इसी स्थान पर दिया। भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से बोलते हैं, भगवान अभी अर्जुन ना भगवान को बता रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानी की तरह। अभी भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान कहाँ से बोलता है भगवत गीता का ज्ञान देना? दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये तेरे बुद्धि में ये जो कुविचार है आया कहाँ से? दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक आप देख सकते हैं। पहले तो अर्जुन बोल रहा था कि नहीं मुझे पता है मेरी कुल की स्त्रियां हो जाएंगी, मेरा कुल खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा युद्ध लड़के। पर जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे भगवान अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आप मुझे समझाइए। जब आप अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान की तरफ, अगर आपको किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना है सबसे पहले क्या है उसका? आपको गुरु के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल मास्टर। कोई भी गुरु हो, अगर आपको भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करना है तब भी आपको अपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। यदि आपके मन में ये विचार है कि गुरु को कुछ नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है, तो आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे। तो जब अर्जुन ने कहा भगवान को कि भगवान अब मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, तब भगवान ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवत गीता का ज्ञान शुरू किया। और वो भगवत गीता इसी स्थान पर दी गई है। प्रभुपाद जी कहा करते थे ये स्थान बहुत पवित्र है क्योंकि यहाँ भगवान की वाणी, क्योंकि भगवान की वाणी, भगवान का नाम और भगवान स्वयं कोई अंतर नहीं है तीनों में। भगवत गीता का अर्थ यही है, श्रीमद् भगवत गीता। श्री का मतलब राधा रानी, मद का मतलब कृपा से, भगवत मतलब भगवान और गीता मतलब गीत। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे भगवान ने 700 श्लोक मात्र 45 मिनट के भीतर अर्जुन को सुना दिया। ये वही स्थान है, आप सामने देखेगा वो विराट रूप लगा हुआ है। वहाँ पे रात्रि के समय प्रदर्शनी लगती है, अगर आप कभी शाम के समय आए तो पूरा दिखाते हैं यहाँ पे लाइटिंग वगैरह से। तो सभी आप दर्शन कीजिएगा, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, इनके दर्शन कीजिएगा। तो ज़्यादा समय मत लगाइएगा और इस वृक्ष को ज़्यादा खराब हो जाएगा थोड़ा। अभी 1:15 है और 1:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो 15 मिनट में आप लोगों के पास 15 मिनट है। आप